तो ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे खैर छोड़िए। अपने पहली जनजाति है वो भिल जनजाति है। भिल जनजाति का मतलब दक्षिण राजस्थान में रहने वाले। दक्षिण राजस्थान के 2 जिले मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो भी लोग रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? भील कहलाते हैं। अपन सारे भील है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा भाई। जनजाति का मतलब यही होता है और कुछ होता नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अपने बारे में ये सारा कहा गया, ठीक है। अब अपनी जितनी भी विशेषता है वो सारी इसमें बताई गई है और कुछ बताया ही नहीं गया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। है क्या तो कहा जाता है क्या, किसके वंशज है अपन? भगवान शंकर के वंशज है, ठीक है। भगवान शंकर के वंशज है तो बाप पर तो अपना पूरा हक होता है। अपन भगवान को भगवान नहीं मानते ज्यादातर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो बाप पर तो अपना पूरा हक होता है, उसकी संपत्ति पर भी पूरा हक होता है, ठीक है। बापा को तो अपन डुआ बोल देते हैं, वो अपना ही लैंग्वेज है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा कि यू डू यू। तो अरे ये शब्द आया हुआ आपके एग्जाम में, डुआ किसको बोला जाता है? ध्यान रख लीजिएगा, वृद्ध व्यक्ति को डुआ बोला जाता है, ये इसमें मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि भगवान शंकर के वंशज है। कैलाश पर्वत पर गए अपन एक दिन, क्योंकि भगवान शंकर बैठे रहते वो वहीं पर बैठे रहते, कहां पर? कैलाश पर्वत पर, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो कहा जाता है कि मतलब अपन आगे वाली पीढ़ी में थे, भगवान शंकर है वो अमर है। अब अपन में उसमें क्या गलती, ठीक है, बाकी है तो भाई अपने बाप दादा ही है, बाप दादों के बाप दादे, बाप दादे के बाप दादे, ऐसे कई साल के चले, तब आपके ये लास्ट बाप दादे आते वो यही आते, कौन आते भाई? अपने शंकर। और बाप दादों से तो अपन कभी नहीं डरते और खुद के बाप से बिल्कुल नहीं डरते, अपन ऐसे ही लोग हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी कंडीशन में कैलाश पर्वत गए चलते चलते। अब भगवान शंकर पता नहीं पार्वती जी के साथ बातें करने में व्यस्त रहे होंगे, हमको मिले नहीं, तो हमको गुस्सा आया कि साला ये दुआ मिल क्यों नहीं रहा, ठीक है। और दुआ मिल क्यों नहीं रहा, ये गुस्सा आया। तो कहा जाता है कि वहां पर आगे एक बैल बैठा हुआ था, नाम कौन सा? नंदी, ठीक है। कहा जाता है कि नंदी को हमने 4-5 चपाटे लगा दिए। हम देखते नहीं है किसको मार रहे, किससे नहीं भिड़ना चाहिए वगैरह भी नहीं देखते, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि भगवान शंकर ने श्राप दिया, हमको पर्वत से नीचे उतार दिया और आदिम जंगलों में फेंक दिया, और उसी से हमारी उत्पत्ति हुई, जंगलों में हम रहने लगे। और आपके जो कहलाए वो भील या फिर नेक्स्ट आगे, पहले घर थे नहीं तो हम जमीन में रहने लगे, ठीक है। उसको कहा जाता है गर्तावास। क्या कहते हैं? गर्तावास। इसी को अपन कहते हैं बिल, भाई चूहा रहता बिल में रहता, यूं कहते हैं। तो वहीं से एक शब्द आया बिल में रहने वाले, और बिल में जो भी रहने वाले लोग थे वो ये कहलाए, क्या कहलाए भैया? आपके बिल कहलाए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे अपने साथ बहुत बेइज्जती, बहुत खतरनाक चीजें हुई है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब कहा जाता है कि ये कर्नल जॉन स्टुअर्ट तो हालांकि बाद में आया, इससे पहले एक आदमी आया था यहाँ पर घूमने वाला, उसका नाम था टॉलमी। क्या नाम था? हाँ, ये तो याद रखना है भाई, भगवान शंकर के वंशज है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और भैरव की अपन पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं? भैरव। बेलों का लोक देवता जो कहलाता है वो आपके भैरव कहलाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, अब आपके एक आदमी आया, इसका नाम है टॉलमी। पहली बार भारत में घूमने आया, पता नहीं इसको क्या सूझी, तो इसने सोचा कि मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में घूम के आता हूँ, जनजाति का निरीक्षण करके आ जाता हूँ, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो अपने यहाँ पर आया स्पेशली टॉलमी, और आया भी कहाँ पर है? डूंगरपुर बांसवाड़ा में घूमने के लिए आया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और अपने यहाँ पर बहुत फेमस सिस्टम चलता है कि गाड़ी लानी है, ठीक है, लाड़ी लाने से पहले गाड़ी लानी है, गाड़ी लाने के बाद 10 रुपए का पेट्रोल पुरवाना। कितना रुपए का पेट्रोल पुरवाना? 10 रुपए का, ठीक है। फिर ध्यान रख लीजिएगा, देखो अपना फिक्स टारगेट होता है कि अगर हमको उदयपुर जाना होता है तो हम 10 रुपए का पेट्रोल भरवाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे गाड़ी को बहुत तेज गति से दौड़ाते हैं, और थोड़ी देर दौड़ाने के बाद में फिर एम्बुलेंस आती है और सीधा अपन को ले जाती है। कहाँ ले जाती है? उदयपुर ले जाती है। हमारा सिस्टम चलता है कि जाते हम कार में हैं और फिर आते वापस अखबार में हैं, तो ऐसी चीजें चलती रहती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। टॉलमी नामक एक आदमी आया है, आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है और एक क्षण देखे निकला, दिखा ही नहीं है। किसको नहीं दिखा भैया? आपके टॉलमी को नहीं दिखा है। आगे जाकर टॉलमी इंग्लैंड में कह रहा है कि साला वहां पर लोगों ने एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया दिखते ही नहीं है। उसी को कहा जाता है, ये शब्द कहा जाता है, कौन सा शब्द कहा जाता है भैया? फ्लाइट, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कहा जाता है कि स्पेशली अपने यहाँ के लोगों को टॉलमी जो बोल गया है वो ये क्या बोल गया? फ्लाइट है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कर्नल जॉन स्टुअर्ट आश्चर्य में पड़ गया कि साला अपन ने अभी तक एरोप्लेन का आविष्कार नहीं किया, ठीक है। कर्नल जॉन स्टुअर्ट पहली बार देखने के लिए आया, उसने पहला अगर कोई पूरे भारत में था ब्रिटेन का राज, तो पहली चीज जो उसने मांगी है, मुझे पॉलिटिकल एजेंट बना दो, डूंगरपुर का पॉलिटिकल एजेंट बना दो, कहा उसने।
वो अंग्रेज का एक डूंगरपुर में पॉलिटिकल एजेंट बैठता ही नहीं है, तो कहां पर बैठता है, तो उसका उदयपुर में बैठता है। तो वो पहली बार आया और कहा कि मुझे मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बना दो। कहां का पॉलिटिकल एजेंट बना दो? मेवाड़ का। ध्यान रख लीजिएगा, पॉलिटिकल एजेंट का मतलब होता है संभागीय आयुक्त, और मेवाड़ में स्पेशली वो बैठा है, ठीक है। और मेवाड़ में स्पेशली वो बैठने के बाद अपने यहाँ पर चेक करने के लिए आया है कि फ्लाइट उड़ती कैसे है, ठीक है। एक दो बार अपन ने उड़ाई, इसके बाद वो यहाँ पर वापस नहीं आया, वेस्टर्न राजस्थान जोधपुर में चला गया, जिंदा तो रहूंगा कम से कम, और बीकानेर में चला गया। तो अपना खौफ ही अलग लेवल का है, ध्यान रखिएगा। तो टॉलमी तो अपन को कह गया, क्या कह गया भाई अपने, फ्लाइट याद रखना है, ठीक है। मतलब तीर जैसे निकलने वाले लोग, इधर ना तो दिखते ना उधर दिखते, तुरंत निकल जाते हैं, पलक झपकते ही कहां पहुंचते वो पता ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके कह गया, ये कह गया। एक कर्नल जेम्स रॉड इसके बाद आया, टॉलमी के बाद में, और वो हमको कह गया वनों में रहने वाले लोग, कोई फ्लाइट नहीं है बल्कि वनों में रहने वाले लोग हैं, और ये क्या भी आपके वनपुत्र है, ठीक है। हरप्रसाद शास्त्री और आदमी था, ये हमको कह गया आदिवासी अनार्य। अनार्य का मतलब होता है काले अंग्रेज। क्या कह गया? ये लो, अरे अपना नामकरण भी खतरनाक हुआ है। तो हमको क्या कह गया भैया? काले अंग्रेज, आदिवासी अनार्य, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। उसने कहा था कि दो लोग होते, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो दौड़े अंग्रेज होते हैं, एक कौन से अंग्रेज होते हैं? काले अंग्रेज होते हैं, ठीक है। तो अपन कौन से वाले अंग्रेज हैं? काले वाले अंग्रेज, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इंग्लैंड वाले कौन से अंग्रेज है? दौड़े वाले अंग्रेज है, ठीक है। उसके पीछे कुछ कारण थे, हरप्रसाद शास्त्री ने ऐसा क्यों कहा, या फिर अपन को काले अंग्रेज क्यों कहा, तो उसके पीछे कई सारे कारण है। और वो कहता है कि अपन जो है वो ज्यादातर एडवांस है, और वो जो एडवांस है वो इन अंग्रेजों से बहुत ज्यादा एडवांस है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब अंग्रेजों से एडवांस कहते हैं कैसे, तो वो अलग अलग तरीके से समझा रहा है। हरप्रसाद शास्त्री है, वो कैसे समझा रहा है वो देखिएगा कि अंग्रेज जो होते हैं स्पेशली वो सबसे पहले विवाह करते हैं, तो आधुनिक कल्चर है उनका, लड़का और लड़की दोनों पसंद करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और लड़का और लड़की दोनों पसंद करते हैं, तो उनके कुछ वर्ड है कि जैसे आई लव यू बोलना है यूं, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। अपने वालों कहते हैं ऐसा ही नहीं, अपना तो अलग ही सिस्टम चलता पूरा, वो तो 3 शब्द बोलते हैं, अपन तो 3 इशारे करते हैं, छिछ और एक आंख यूं। तो खतरनाक लोग अपन, ध्यान रख लीजिएगा। उनके अरे गजब, अपने मतलब लेवल के लोग हैं अपन, ऐसे ही थोड़ा वो काला अंग्रेज ऊपर को बोल के क्या है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। अपने जैसी चीजें किसी को आती ही नहीं, छोड़िएगा। कहाँ गया अपना? ये माता कहां से आ गई? ये अंग्रेज कहां मिलते हैं कहां नहीं मिलते उसका फिक्स नहीं है, ठीक है। अंग्रेजों से भी अपन ज्यादा महान है, उनसे भी अपना कल्चर है वो ज्यादा आधुनिक है। अंग्रेज धीरे धीरे अपन को लोगों को फॉलो किया, ठीक है। अंग्रेज यहाँ पर पहले देखने आए थे कि इन लोगों की शादी कैसे होती है, तो पहले लड़का लड़की मिलते हैं। लड़का लड़की मिलते कैसे, तो वो तो साले कॉलेज वगैरह में मिलते हैं, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। अमन ने उसके लिए एक त्योहार बनाया हुआ है, और त्योहार कौन सा बनाया हुआ है भाई आपके? भगोरिया त्योहार। कौन सा त्योहार है? भगोरिया त्योहार, डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों के लिए स्पेशली, ठीक है। अब ये भगोरिया त्योहार होता क्या है स्पेशली, तो एक त्योहार आता है जिसका नाम है होली। कौन सा त्योहार है? होली, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा में अगर सबसे ज्यादा त्योहार चलता है तो होली चलता है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके 15 दिन पहले आप कूदने लग जाते हो, किसका आयोजन करके? ये लो, आपको पता ही नहीं है। अरे भाई 15 दिन पहले आप खेलने लग जाते हो, क्या खेलने लग जाते हो? गेर। खेलते ही नहीं हो तो पता कहां से होगा, ठीक है। अपना त्योहार में शुरुआत रखो, ध्यान रख लीजिएगा। तो 15 दिन पहले कूदने लग जाना है, खेलने लग जाना है। क्या खेलने लग जाना है? गेर। और उसी में एक त्योहार सम्मिलित होता है जिसको कौन सा त्योहार कहते हैं भाई आपके? भगोरिया त्योहार। भगोरिया में का त्योहार का मतलब होता है भगाने वाले अपन किसी को, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। और उसका भी अपन ने पूरा प्रोसेस बनाया हुआ विधि विधान से, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा कि किसी भी लड़की को पसंद करना है तो डायरेक्टली जाके उसको बोलना नहीं है, ठीक है। गुलाल ले जाना है। क्या ले जाना? गुलाल। और उसके गाल पे लगाना, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। 2 चीजें इसके बाद एक्सपेक्टेशन होगी, या तो वो मुस्कुराएगी या फिर एक चाटा आपके रसीद करेगी। अगर चाटा आपके रसीद कर दे तो भी मान लेना गुलाल मेरे लग गया, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। और मुस्कुरा दे तो भी हो जाना कि सहमति दे दी, ठीक है। तो होली के 7 दिन पहले या 15 दिन पहले एक त्योहार शुरू होता है जिसमें गैर नृत्य का आयोजन किया जाता है। उसमें लड़का और लड़की दोनों गुलाल लगाकर सहमति प्रदर्शित करते हैं, और इसी त्योहार को कहा जाता है, वो कौन सा त्योहार कहा जाता है भाई आपके? भगोरिया त्योहार। अंग्रेजों के आज तक नहीं आया है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, जैसे लड़के लड़की ने सहमति दे दी तो इसके बाद अपन को करने पड़ेंगे वो ये करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा भाई आपके?
विवाह। अंग्रेज जो जाते हैं वो विवाह करने के लिए एक जगह पर जाते हैं और उसको कहा जाता है चर्च। क्या कहा जाता है? चर्च। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब चर्च कहाँ बना हो, कहाँ नहीं बना हो, कहाँ पादरी मिले, कहाँ नहीं मिले, सालों को अक्कल ही नहीं है उनको। ठीक है, कि चर्च जाना अनिवार्य समझते हैं। अपने यहाँ पर ऐसा नहीं है भी, अपने कोई नहीं है। अपने एक हमने प्रथा शुरू कर रखी है। कौन सी प्रथा शुरू कर रखी है? हाथी बेड़ो। ठीक है, हाथी बेड़ो का मतलब होता है कोई भी पीपल का पेड़ है उसको आप साक्षी मान लो, उसके नीचे बैठ जाओ या फिर उसके चारों ओर 7 फेरे ले लो। ठीक है, आपका साक्ष्य होगा वो पेड़ होगा। ठीक है, उसको कह दो कि ये मेरी पत्नी है, वो कह दे कि ये मेरा पति है, तो आपकी शादी हो जाती है। इतना खुला कल्चर और पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकता। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसी प्रथा को कहा जाता है, वो ये प्रथा कहा जाता है। कौन सी प्रथा कहा जाता है भी आपके? हाथी बेड़ो। किसी पेड़ को साक्षी मानते हुए आपके विवाह करने की जो प्रथा कहलाती है वो हाथी बेड़ो कहलाती है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब विवाह भी अपने पास टोटल 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, इसमें पहला प्रकार का विवाह होता है वो ये विवाह होता है। कौन सा विवाह होता है? हठ विवाह। अंग्रेजों में ये विवाह भी नहीं है साला। ठीक है, अंग्रेजों से अपन ज्यादा आगे, ध्यान रख लीजिएगा। हठ विवाह का मतलब हट करके बैठ जाना कि मैं तो पढ़ लूंगा, किसको पढ़ लूंगा? इसी को पढ़ लूंगा, बाकी किसी को नहीं पढ़ लूंगा। ठीक है, तो यही विवाह कहलाता है, वो आपके ये विवाह चलेगा। कौन सा विवाह चलेगा भाई? आपके हठ विवाह चलेगा, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे हठ विवाह। दूसरा, अगर छोरी नहीं मानती है तो अपने पास एक और ऑप्शन होता है मनाने का, और वो कौन सा विवाह कहलाता है आपके? हरण विवाह। साली को पकड़ के ले जाओ, कैसे नहीं मानेगी। ठीक है, लाती बाती मारती रहेगी। तो ये जो विवाह कहलाता है वो हरण विवाह। अगर फिर भी छोरी नहीं मानती है तो 2 अपने पास और ऑप्शन बचते हैं। इतने किसी भी देश में, किसी भी कल्चर में ऑप्शन ही नहीं है एक लड़की को मनाने के लिए। बाकी अंग्रेजों में आई हेट यू बोल दे तो चलो भाई अपने घर पे ही हो जाता है। ठीक है, 2 विवाह और है। कौन सा विवाह भी आपके? सेवा विवाह। और एक कौन सा विवाह है आपके? परिवीक्षा विवाह। सेवा विवाह का मतलब यही कहलाता है कि स्पेशली अगर छोरी नहीं मानती है तो उसके पिता को इंप्रेस करो। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उसके पिता की सेवा वगैरह कुछ कर दो तो वो तैयार हो जाए तो छोरी की शादी करवा देगा। एक और विवाह होता है वो ये विवाह होता है। नाम कौन सा भी आपके? परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा विवाह का मतलब उसके पिता को कहो कि तुम जो भी बोलो वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, वही आपके जो व्हाट्सएप पर लिखते हो कि मैं तेरे लिए जान भी दे सकता हूँ, और आधा लीटर खून मांगे ना बोल देते हो ना मैंने शराब पी, अभी नहीं दूंगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही विवाह है, वो कौन सा विवाह भी आपके? परिवीक्षा विवाह। तो अंग्रेजों में एक ही विवाह का ऑप्शन है, अपने पास कितने विवाह का ऑप्शन है? 4 विवाह का ऑप्शन है, ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए अपन आगे ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे जैसे ही विवाह हो जाता है इसके बाद एक और सिस्टम आता है जिसको कौन सा सिस्टम कहा जाता है भैया? आपके तलाक का सिस्टम कहा जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर भी हम अंग्रेजों के कल्चर से आगे, इसलिए अपन को काले अंग्रेज बोला जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, अंग्रेजों में अगर तलाक लेना हो तो ऑप्शन क्या? कोर्ट जा, 2 वकील करो। ठीक है, सुनवाई होगी जज के सामने, लगभग 6 महीने लगेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस है, इतना लंबा प्रोसेस अपन नहीं फॉलो करते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने अगर तलाक मांगना हो तो अरे अपने क्या, एक साड़ी का टुकड़ा लो, त्राड़ देकर फाड़ो बीच में से, उसको समझाओ ये तू है ये मैं हूं। पहले ही समझा दो, मतलब साड़ी के टुकड़े में ये इधर वाली तू है, इधर वाला मैं हूं। ठीक है, अभी तक अपन साथ साथ है, अब मैं इसको फाड़ रहा हूं का मतलब अलग कर रहा हूं, और अलग कर रहा हूं, तू भी अलग मैं भी अलग। ठीक है, और इसी को अपनी कौन सी प्रथा कहा जाता है आपके? तलाक प्रथा। ठीक है, और तलाक प्रथा को अपनी भाषा में जो कहा जाता है वो आपके एक शब्द कहा जाता है, और वो जो शब्द कहलाता है वो ये कहलाता है। कौन सा शब्द कहलाता है भी आपके? छेड़ा फाड़ना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो कोई भी रुमाल, ज्यादा महंगा भी मत ले लेना, 500 रुपए की साड़ी अपने तो 10-20 रुपए का कपड़ा लेना, बस खत्म, और एक फाड़ देना। क्या फाड़ देना भी आपके? छेड़ा फाड़ना। नहीं बने तो हाँ, अधिकार सिर्फ पुरुषों को है महिलाओं को सिर्फ पहनने का ही अधिकार है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम अपना और अच्छा है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगली जो चीजें हैं वो अपने और क्या क्या है तो कहा जाता है, अरे क्या हो गया, नेक्स्ट आगे एक और चीज आती है अंग्रेजों से अच्छी चीज, और क्या है पढ़ने में, और अपन में एक चीज और अच्छी है, यानी और आगे है हम, वो ये है, क्या नाम है भैया आपके? टोटम। अंग्रेज कोई भी डर लगता है, भूत आ जाता है, प्रेत आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, तो ऐसा एक वो रखते हैं, और इसको कहा जाता है क्रॉस। क्या कहते हैं? क्रॉस। ठीक है, और ये अगर आप फिल्मों में देखोगे तो वो बताता भी है कि भूतों को भगाने के लिए हु बाबा यूं करता है वो, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्रॉस का होता है। अपने सिस्टम ही ये नहीं है, उनसे भी एडवांस वर्जन में अपन चलते हैं, अंग्रेजों के से भी एडवांस वर्जन में। ठीक है, हर जगह एक चीज रखते हैं, वो टोटम कहते हैं, और इसी टोटम को कहा जाता है टोटका करना। क्या करना कहा जाता है?
टोटका करना, ठीक है। टोटका अपना खतरनाक है, टोटम कुल देवता वो अपना खतरनाक है, हर चीज को सही कर देता है, ठीक है। जैसे अपने आंख में यहाँ पर फोड़ा निकल जाता है, इसको क्या कहते जाता है? अरे आंख के ऊपर एक फोड़ा निकल जाता है, इसको आप कहते हो गुजनी। क्या कहते हैं? गुजनी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और साला अपना कुल देवता बैठा हुआ है, कौन सा कुल देवता? टोटम। उसने नियम भी गजब के बनाए हुए हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जब भी गुजनी निकलती है तो अंग्रेज कहता है कि इसका चीरा लगाओ, फाड़ी करो, चीरा फाड़ी करो, वापस टांके लो। अपना कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है, अपना सिस्टम में अलग ही है। क्या करना है? अरे पहले तो ऐसा ही घर ढूंढता साला कि जिसमें कितने लोग रहते हो? 3 लोग रहते हो। फिर रात को जला, फिर साला उसकी साइकिल है, उसको 3 बार कट कराना, वो कौन है करे और आपके भाग जाना है। अच्छा कुछ बोलना भी पड़ता? क्या बोलना पड़ता? वो क्या बोलना पड़ता मुझे नहीं पता, क्या ध्यान रख। तो आप भी बताओ यार, इतना साइंटिफिक एक्सपीरियंस अंग्रेज कॉपी कर पाए तो भी मैं चैलेंज दे देता हूँ। अंग्रेज तो उसको वो बोलने वाले कोई कॉपी नहीं कर पाएंगे अपने, कि अपन बोलते क्या है। तो अपन जो जीते वो अलग ही स्वैग में जीते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है अभी आपके? टोटम कहा जाता है, ठीक है। अपना लोक देवता होता है जो आदि व्याधियों का आदि का संरक्षण करता है या फिर निरीक्षण करता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो टोटम है वो अपने जो टोने टोटके होते हैं जो अपने यहाँ पर किए जाते हैं उसी को आपके टोटम कहा जाता है, ठीक है। एक और शानदार टोटका और होता है, और वो टोटका होता है किसी के भी कुछ दिक्कत है तो आप 3 रास्ते वाला चुनो, और 3 रास्ते वाला चुनो, उसमें आप पाने लो, आकड़िया लो, और फिर नेक्स्ट आगे एक सली लो, फिर डालो और फिर बैठो। साला वहां से अगर मोटरसाइकिल वाला भी जाता तो ऐसे बच के जाता जैसे वहां पर परमाणु बम रखा हुआ है स्पेशली। इससे ज्यादा साइंटिफिक नॉलेज और क्या आपको चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। तो अपना साइंस एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है, मतलब खतरनाक है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अपना एक बाबा है जिसका नाम कौन सा भी आपके? भैरव बाबा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपने स्पेशली एक द्रव्य होता है और उसको कहा जाता है, वो अपने ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके? महुड़ी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये अंग्रेज जानते ही नहीं थे बियर क्या होती है, भगवान को पिलानी पड़ती है कि नहीं पिलानी पड़ती है, जानते ही नहीं थे। अपने यहाँ पर डूंगरपुर में है, और डूंगरपुर में अपन 2 रुपए की भले खरीदते हैं तो भी आंखें खोल देती है, ऐसी होती है, ये तो खतरनाक होती है। अंग्रेजों की बियर 10,000 वाली कहीं नहीं लगती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हम 10 रुपए की पी लेते पूरे रोड पर शासन करने लग जाते हैं, और 50 रुपए की पी ली तो किसी नाली में। इतना इन्फ्लुएंस किसी और में नहीं मिलता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही आपके एक शराब होती है जो आपके स्पेशली त्योहार वगैरह है उसमें भी इसका सेवन किया जाता है। नाम कौन सा भी आपके? महुड़ी, ठीक है। महुड़ी का मतलब अंग्रेज जब पहली बार आया तो उसको पता नहीं था ये क्या है। जिस किसी के भी मुंह को टच करते थे वो अचानक शेर बन जाता था। ऐसे तो लोग अंग्रेजों से बहुत डरते हैं, अपने पुलिस वालों से, अंग्रेजों से वगैरह, सांप से बहुत ज्यादा डरते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन जैसे इसका अपन 2-4 बूंद सेवन कर देते हैं, इसके बाद अपन शेर से बातें करने लग जाते हैं, सांप को तो चुम्मी देने लग जाते हैं, अलग अलग सिस्टम अपन क्रिएट करने लग जाते हैं। तो वही है, और इसी का अपन सेवन करवाते हैं, वो इस बाबा को करवाते हैं। कौन से बाबा को करवाते हैं? अंग्रेजों को तब पता चला कि साला बाबा जी है वो ये भी पीते हैं यूं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो उन्होंने भी ईसा मसीह की तस्वीरें हैं वगैरह है उन पर शराब चढ़ाना शुरू किया, नहीं तो वो तो बेचारे जानते ही नहीं थे क्या है। हाँ, उन्होंने सारे कल्चर अपने से ही एक्सेप्ट किए। अपन भी हाथ मिलाते हैं, ठीक है, तो वो भी हाथ मिलाने लगे। अपन जय गुरु महाराज जो बोलने लगे तो इसको जय को तुमको समझ में नहीं आया, हाई यूं लिखने लगे, ये आपके ये लिखते हो ना, वो अपना जय वाला शब्द है, ध्यान रख लीजिएगा। और गुरु महाराज फिर उनको समझ में नहीं आया तो वो गुड मॉर्निंग बोलने लगे इसकी जगह। फर्स्ट 2 अक्षर सेम मिलते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे अपन एक डांस करते हैं और उसको जो डांस कहा जाता है वो ये डांस कहा जाता है। नाम कौन सा है? हाथी मना। अंग्रेज भी एक डांस करते हैं और आपके ये डांस है, वो कौन सा डांस है भाई? आपके हिप हॉप, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। या तो हिप हॉप आप बोलते हो या हिप हॉप बोलते हो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यही आपके डांस है। हमारे वाले जब करते हैं तो वो ये डांस कहलाता है। कौन सा डांस कहलाता है? हाथी मना। विवाह के अवसर पर किया जाता है। कौन करता है? पुरुष करते हैं, महिलाएं करती है? हाँ, अपने वाले, ठीक है। जब डीजे बज रहा हो और 5 रुपए की ये चढ़ाई हो तो ये डांस अपने आप अपने में से प्रकट होता है। एक्शन कुछ पहले से डिसाइड नहीं होते, ठीक है, उसमें 2 हाथ यूं जाते हैं पता नहीं पैर तो कहा जाता है,
और एक डांस किया जाता है उसको हाथीमना डांस कहा जाता है। अंग्रेज इसी डांस को हिप हॉप डांस कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी अपन से इजाद हुआ आपके स्पेशली। नेक्स्ट आगे अपन एक सुंदर चित्रण और करते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा बढ़िया बात कि अपने जो घर बनाते हैं वो सीमेंट वगैरह के बनाते हैं। अभी जो नई टेक्निक है, इससे पहले जो घर बनते थे वो इसके घर बनते थे। किसके घर बनते थे भाई? आपके बांस के घर बनते थे। लगभग आपकी जो चीजें होती है वो बांस की होती है घर में। आप रोटी रखने की टोकरियां देखोगे बांस की रखी होगी, जिसको आयना बोलते हैं, ठीक है। खाद्य सामग्री जिसमें भी भर के रखोगे बांस की रखी होगी। तो उसका एक विशेष कारण है, ये एंटीबैक्टीरियल होता है बांस, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर बांस में कोई भी चीजें रही है कभी सड़ती नहीं है, कितना भी समय हो जाए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। रोटी को भी अगर आप देखेंगे या रोटी को भी अगर आप देखोगे तो 2-4 दिन पड़ी रखोगे तो लास्ट जो रोटी होती है उस पर आपके फफूंद नहीं आएगी, ठीक है। बीच की रोटियों पर जरूर आ जाएगी। बीच की रोटियों पर इसलिए आएगी कि रोटी के नीचे रोटी है और ऊपर रोटी है, वो बांस को कहीं टच नहीं कर रही है। लेकिन जो लास्ट की रोटी होगी उस पर कभी भी फफूंद आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि वो बांस को टच कर रही है, ठीक है। और वो एंटीबैक्टीरियल होता है, जबरदस्त एंटीबैक्टीरियल होता है। बांस के अगर घरों में रहोगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, बांस के चीजों में खाना खाओगे तो कभी बीमार नहीं पड़ोगे, ठीक है। डायबिटीज, मधुमेह जैसे कितने भी रोग होते हैं आपके, वो सारे नष्ट करता है, वो ये नष्ट करता है बांस। तो सबसे ज्यादा एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल अगर कोई औषधि है जिसका बिना सेवन किए भी उसका प्रभाव आता है तो वो आपकी एक ही औषधि है, और वो कौन सा भी आपके बांस। तो इसीलिए अपन सारी चीजें बनाते हैं खाद्य पदार्थ रखने की, वो इसी से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? बांस से बनाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और यही लोग अभी अंग्रेज कर रहे हैं। अंग्रेज अभी घर बना रहे हैं, वो इस चीज के बना रहे हैं। किसके बना रहे हैं? बांस के। उन्होंने पहले घर बना दिए, ये जितने भी सीमेंट से वगैरह जितने भी बनाने थे उतने बना दिए, और अब उसको धीरे धीरे कल्चर को खत्म कर रहे हैं। आज से 20 साल बाद या 25 साल बाद आपके यहाँ पर भी घर बनने लगेंगे, वो नोट करके रखना, लकड़ियों के बनने लगेंगे और स्पेशली इसी चीज के बनने लगेंगे। किसके? बांस के। तो वो प्रथा अभी चल रही है, 20-25 सालों बाद वापस आएगी, और वापस आएगी तब भी उसी का प्रयोग किया जाएगा, या 50 सालों बाद वापस आएगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो हम छोड़ रहे हैं लेकिन इसको ज्यादा समय तक छोड़ नहीं सकते। अंग्रेज इतनी बीमारियों से ग्रसित हो चुके हैं कि कुछ हद नहीं है, और ऐसी कंडीशन में वो वापस उसी नॉलेज की तरफ वापस लौट रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मजाक नहीं है, बाकी पूरे में मेरे मजाक ही चलता रहता है हमेशा। एक चीज है जो ये बहुत ज्यादा काम की है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसलिए ऐसी चीजों पर गर्व कीजिए। अगर आपके घर में आयना है तो ऐसा मत सोचिए कि वो स्टील वाला, क्या लाते हो तुम लोग अभी, डिब्बा थोड़ी होता है, वो स्टील का रोटी रखते हो, वो क्या कहलाता है यार, खतरनाक नाम है उसका कुछ। मेरे घर पे बोलते भी है यार, उसमें रख दो, उसमें रख दो, पता नहीं क्या बोलते हो, ठीक है। तो ऐसी चीजें उनसे दूर रहने की कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत है। नेक्स्ट है, हाँ भाई, अब नेक्स्ट अगला जो होता है, ये तो आपका त्योहार हो गया, आपके लड़की सेलेक्ट करने वाला। कौन सा त्योहार है भाई आपके? इसीलिए आता है एक बात की आदिवासी परंपरा में लड़की को सेलेक्ट करने का या फिर नेक्स्ट आगे लड़की को चुनने का त्योहार कौन सा है, तो वो आपके कौन सा त्योहार है? बगोरिया। एक और प्रश्न होता है बगोरिया त्योहार किस पर्व पर आता है, तो पर्व मैंने कौन सा बताया? होली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दिवाली पर ये स्पेशली नहीं होता है, ठीक है। और इसमें गुलाल लगाने की परंपरा है, तो गुलाल आपके होली में ही मिलेगा। अब आपके कुछ कुछ कपड़े हैं स्पेशली, ध्यान रख लीजिएगा। ये सारे इजाद किए वो अपन ने इजाद किए, ले गए इनको वो अंग्रेज ले गए। एक साड़ी है आपकी, कौन सी साड़ी है? सिंदूरी। कब पहननी है? ये लो, कब पहननी है वो भी नहीं पता, आपने जब मिले तब पहन दे। अच्छा, सिंदूरी साड़ी कौन से रंग की होती है? लाल रंग की होती है, इतना ध्यान है। लाल रंग की ड्रेस कब पहनते? शादी के समय, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये अपन ने इजाद किया हुआ है। आपके स्त्रीत्व का सबसे ज्यादा आकर्षण प्रबल होता है, उसके हार्मोन सबसे ज्यादा प्रबल होते हैं, वो इस रंग में होते हैं। कौन से रंग में होते हैं भैया आपके? सिंदूरी, लाल रंग में होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसीलिए लड़कियों के जो अंडरगारमेंट्स पहनने के आते हैं, या तो पिंक कलर के आएंगे या फिर लाल रेड कलर के आएंगे आपके, स्पेशली शादियों के समय, तो वो सिंदूरी रंग है। वो अंग्रेजों ने एक्सेप्ट किया। अब अंग्रेज छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं तो वो अंडरगारमेंट्स बनाते हैं। अपने तो पूरा 7-8 कितने मीटर की साड़ी रखते हो तुम? 5 मीटर की रखते हो? हाँ, मैं सोचा कि लंबा सा जाता ही है
तो पता नहीं कितनी बार घूमती हो, वो पतली लड़की होती होगी, वो तो घूम घूम के थक जाती होगी बेचारी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसी एक साड़ी है जिसको आपके सिंदूरी साड़ी कहा जाता है, ठीक है। ये आपके शादी ब्याह के अवसर पर पहनने की साड़ी होती है, लाल रंग की साड़ी होती है, और विशेषकर इसी का प्रयोग करना चाहिए, और किसी का सफेद रंग का वगैरह प्रयोग नहीं करना चाहिए। सफेद रंग होता है वो हार्मोन्स को एक्टिव नहीं करता है, हार्मोन्स को मिटा देता है, खत्म कर देता है, इसलिए जो भी विधवा महिला होती है उसको तो सफेद रंग की साड़ी पहनाई जाती है, ठीक है। और हार्मोन्स को एक्टिव करने के लिए जो पहनाई जाती है वो कौन सी कलर होता है आपके? सिंदूरी। अपन ज्यादा साइंटिफिक है, अंग्रेजों से भी ज्यादा साइंटिफिक है, ध्यान रख लीजिएगा कि हमने उसी कलर को शादी में पहना है जो स्पेशली आकर्षण का प्रतीक है, ताकि उसमें मोह जागे, परिवार के प्रति मोह जागे। ऐसा नहीं हो कि ये दुनिया क्या है और वो प्रवचन देने लग जाए, हे बालक कैसा है तू, अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। एक और शब्द है, कौन सा शब्द है भी आपके? पीरिया, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसको कहा जाता है पीरिया या पीले वस्त्र। अमूमन पहनते वो साधु महात्मा पहनते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। पहना कब जाता है? तो दो जगह, एक तो आपके नव प्रसूताओं को पहनाया जाता है, ठीक है, और एक आपके आजकल हल्दी सेरेमनी में वगैरह पहनाया जाता है। ये शांति रखने का प्रतीक है, शांत मन को संयमित करता है, शांत बनाता है, बिल्कुल शांत बनाता है, वो ये है, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अपना नेचर, हल्दी में भी यही रंग पहनाया जाता है, और स्पेशली इसी रंग से हल्दी वगैरह आपके पीटी की जाती है। इसी का भी एक कारण यही है, ठीक है, कि अपना जो नेचर होता है वो तड़क बुड़क वाला नेचर होता है, ध्यान रख लीजिएगा। लड़की जो शुरू में होती है वो खतरनाक उच्चारण करती है शब्द, ऐसा लगता है कि आपके शिव की वो आरती करती है, तड़क जलित जलाक वलय क्यों करके स्पेशली शुरू हो जाती है, किसी को भी बोल देती है। तो उसके मन को शांत करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नहीं तो ससुराल में भी जैसे मायके में बोलती है वैसी वैसी बोलेगी, तो सामने वाले परिचित नहीं है, और सामने वाला दूल्हा वो वैसे भी परिचित नहीं है, अगर उसको भी ऐसे गुस्सा आ गया, मुंडी मुंडी तोड़ दी तो फिर दिक्कत है। तो इसलिए अपने मुंह को संयमित रखने के लिए एक वस्त्र पहनाया जाता है। कौन सा वस्त्र है आपके? पीरिया। हाँ, ये आपके कछाऊ, कछाऊ क्या कहलाता है? घाघरा कहलाता है, ठीक है। अंग्रेज मिनी स्कर्ट लाए और हम उसको पहले से ही पहनते हैं, जिसको घाघरी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, छोटी छोटी लड़कियां होती हैं, बहुत अच्छी पहनकर घूमती है, इतनी सी होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो जो कहलाता है वो घाघरी कहलाता है। स्पेशली वो जो आपके अंग्रेज पहनते हैं उसको मिनी स्कर्ट बोलते हैं, और इसको अपनी भाषा में बोला जाता है, वो आपके ये बोला जाता है, क्या बोला जाता है? कछाऊ। एक और कब्जा होता है आपके, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, ये भी अपनी देन है, अंग्रेजों की देन नहीं है स्पेशली, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और आपके स्तनों की सुरक्षा के लिए स्पेशली होता है। इसी के फलस्वरूप ये डेविड हार्मिनल नामक एक अंग्रेज आया 1889 में, पहली बार डूंगरपुर आया। डूंगरपुर में देखा है कि साला अपने वाली टी शर्ट पहनकर घूमती है, ये अलग ही कुछ पहना हुआ है, क्या है, ठीक है, इसका फोटो ले गया, और फोटो लेकर आपके स्पेशली एक आविष्कार किया उसने अलग से, वो इसका आविष्कार किया है। बाकी इससे पहले ये शब्द भी अस्तित्व में नहीं था, डिक्शनरी में ही अस्तित्व में नहीं था, ध्यान रख लीजिएगा। आपके जो भी अंग्रेजों ने ये चीजें बनाई है वापस बाद में वहीं से आया, लेकिन वो इसकी नकल है, आपके इसकी नकल है। किसकी नकल है भाई? आपके कब्जे की। तो आपको कब्जा ही बोलना है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लाउज नहीं बोलना, ठीक है, ब्लाउज होता ही नहीं है कोई, अपना होता है वो यही होता है। क्या होता है भाई? आपके कब्जा होता है। तो ये तो आपके महिलाओं के वस्त्र थे। हमारे पुरुषों के तो अलग ही ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसमें से एक शब्द और होता है जिसको कौन सा शब्द कहा जाता है? डेपाड़ा। डेपाड़ा का मतलब ठेपाड़ा, ठीक है। किताब वाले को पता नहीं है कि ये क्या बला होती है, तो वो इसको लिख देता है, क्या लिख देता है भाई? आपके डेपाड़ा लिख देता है। एग्जाम में भी यही शब्द आता है, कौन सा शब्द आता है? ठेपाड़ा आता है, डेपाड़ा आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये अपना ठेपाड़ा है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। अंग्रेज कहते हैं कि आपके ऐसे लोअर वगैरह पहनो जिनसे हवा का आवान प्रवाह वगैरह हो। तो अपने पास दो ऐसी धोती है, एक तो धोती है वो ये धोती है, कौन सी धोती है भाई? आपके खोइतू, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक है ये वो है तंग धोती, जिसको कौन सी धोती कहा जाता है? डेपाड़ा कहा जाता है, ठीक है। ये तो दोनों पैरों में पहनी जाती है, मतलब दोनों पैरों में नीचे से बांधी जाती है। जब कभी आपके स्पेशली जाते हैं किसी मेहमान वगैरह, ठीक है, तो दोनों पैरों में पहनी जाती है, वो तो ये कहलाती है, कौन सी कहलाएगी? आपके खोइतू कहलाएगी, धोती, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और एक ही पैर में पहनी जाती है और एक पैर खुला खुला छोड़ा जाता है। ऐसी एयर कंडीशनर की हवा देती है वो यही देती है, नाम बता आपके ठेपाड़ा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये आपका ठेपाड़ा है स्पेशली, हमारे पुरुषों का मैं नहीं, ये तो मैं इसको लिख भी देता हूँ, एयर कंडीशनर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे अगले दो शब्द और है, एक शब्द है पोत्या और एक शब्द कौन सा भी? आपके फालू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फालू को तो अपन फाड़ियू बोलते हैं। फाड़ियू का मतलब जो बड़ा कपड़ा होता है, सिर के चारों ओर लपेट लपेट कर अपन एक ड्रम बना देते हैं इधर,
वो तो कहलाता है फाड़ू, ठीक है ध्यान रखिएगा, या फाड़ियू, ठीक है। स्पेशली इसमें थोड़ा सिर छोटा होता है, सिर ज्यादा बड़ा लगता है। दूसरी एक वास्तविक बात तो ये है कि तापमान वगैरह से बचने के लिए कहीं गिर जाओ तो हेलमेट है इतना बड़ा होता है कि कुछ लगता ही नहीं, भाटा मार दे उससे ही टकरा कर वापस चला जाता है, तो वो तो फाड़ियू कहलाता है आपका, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। एक और शब्द है, वो कौन सा शब्द है? पोत्या, ठीक है। अपन कभी कभी पूजा वगैरह करने जाते हैं, नेक्स्ट आगे किसी के आंगने में बैठने जाते हैं तो एक छोटा सा रुमाल ले जाते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वो छोटा सा रुमाल बांध देते हैं आगे, या फिर एक छोटा रुमाल ले जाते हैं जिसको चारों ओर लपेट देते हैं, वही आपका कहलाता है, वो ये कहलाता है, क्या कहलाता है भाई आपके? पोत्या कहलाता है, ध्यान रख लीजिएगा। तो हमारे पुरुषों के 4 ही वस्त्र याद रखने, एक तो ये खोइतू जो दोनों पैरों में हमारा पैंट होता है, आधुनिक पैंट, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा, यानी धोती पैंट की तरह दोनों पैरों में पहनी नहीं जाती है, तो वो तो खोइतू है। एक पैर में पहनी जाए तो ठेपाड़ा है, ठीक है। अगर ये अंग्रेज लोग देखेंगे कि ठेपाड़ा है तो एक ही पैर में क्यों पहना जाता तो आश्चर्य करेंगे, ध्यान रख लीजिएगा। 2 आपके साफे हैं, एक को फालू कहा जाता है, एक को क्या कहा जाता है आपके? पोत्या कहा जाता है, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। और बाकी ये सारे तो मैंने आपको बता ही दिए, इसमें कुछ है नहीं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और ये गागरी वापस आ गई, जो महिलाओं का मिनी स्कर्ट होता है वगैरह, ये छेड़ा पाटना वापस आ गया, ध्यान रख लीजिएगा। अंगर की अपने कोई काम की नहीं है। नेक्स्ट छोड़िया, एक चुंदरी उड़ती है और उस चुंदरी को अपन कहते हैं, वो ये कहते हैं, क्या कहते हैं भाई आपके? आदिवासी बात की ओढ़नी या तारा बात की ओढ़नी। तो स्पेशली ऐसी चुनड़ होती है जिस पर तारे बने होते हैं, टिपकियां बनी होती है और थोड़े थोड़े कांच लगे होते हैं, छोरी बहुत अच्छी चमकती है, फॉक्स भी अपन पे पड़ता है, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। तो वो जो कहलाती है वो ताराबाद की ओढ़नी कहलाती है, ठीक है। डिवोर्स सिस्टम मैंने बता दिया, कौन सा भी आपके? छेड़ा फाड़ना है, ठीक है। यहाँ पर एक वधु मूल्य और होता है, और इसको कौन सा मूल्य कहा जाता है आपके? दापा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जब भी कभी कोई वधु मूल्य कब देना पड़ता था आपके? स्पेशली 2-3 कंडीशन आती है, या तो कोई शादी करके फिर छोड़ देता है, या फिर अगर कोई शादी की हुई है और महिला को लेकर कोई और पुरुष भाग गया तो उसको स्पेशली वधु मूल्य देना पड़ता है सामने वाले को, ठीक है। वो पति को भी दिया जाता है, पिता को भी दिया जाता है, और उसी को जो कहा जाता है वो ये शब्द कहा जाता है। कौन सा शब्द कहा जाता है भैया आपके? दापा कहा जाता है, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, अंग्रेजों ने जो इजाद नहीं किया उसको हमने बहुत ज्यादा पहले इजाद कर दिया, और वो जो है वो ये सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है भाई आपके? विधवा विवाह। विधवा विवाह पूरी दुनिया में कहीं नहीं चलता था, उससे पहले हमने एक्सेप्ट किया, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। कि कोई भी छोरी है अगर अकस्मात विधवा हो जाती है तो उसकी कोई गलती नहीं है, वो ऐसे बैठी नहीं रहनी चाहिए। और उसके लिए हमने 3 सिस्टम बनाए, ठीक है। इसमें कोई खर्चा वर्चा नहीं होता, कोई आयोजन नहीं होता है। आपके नाता प्रथा है, जब लड़की घर पे आकर बैठ जाती है, इसके बाद वापस किसी को शादी करवाई जाती है, या फिर बिना शादी के ले जाया जाता है दूसरे गांव में, तो वो तो होती है नाता प्रथा। नाता प्रथा का मतलब दूसरे पति के पास जाना या दूसरे पति का वरण करना, ठीक है। ये कौन सा विवाह है आपके? विधवा विवाह। ये नाता प्रथा नहीं कहलाती है। इसमें स्पेशली जिस घर में रहती है, जिस घर में उसकी शादी करवाई थी, वहां पर अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो नेक्स्ट आ गया उसके पास 3 ऑप्शन है, या 3 तरह से वो बिना किसी खर्च के विवाह कर सकती है। ये सिस्टम चलाया है, ये मुझे वास्तव में अच्छा लगा कि होना चाहिए सर, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। हर किसी समाज में होना चाहिए, और कोई न कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए, कोई भी विधवा बैठी नहीं रहनी चाहिए, ध्यान रख लीजिएगा। उसमें से पहला है वो ये है, नाम कौन सा? देवर पैराब्राणो, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा। पैराब्राणो का मतलब होता है कोई न कोई चुन्नी वगैरह उसके सर पर डालना या फिर ओढ़ाना, ठीक है। अगर बड़े भाई की विधवा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बच्चे वगैरह भी है, ठीक है, और ऐसी कंडीशन में अगर लगता है कि बच्चे छोटे हैं, वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, तो उस घर में छोटा भाई होता है, और छोटे भाई को क्या कहते हैं अपन? देवर। हाँ, 2 सिस्टम चलते हैं कि देवर की पत्नी होती है वो बड़े भाई के नहीं जा सकती है, लेकिन बड़े भाई की पत्नी किसके जा सकती है? देवर के जा सकती है, ठीक है। तो यही जो कहलाता है वो देवर पैराब्राणो कहलाता है, ठीक है। अगर देवर है ही नहीं है स्पेशली, तो ऐसी कंडीशन में उस गांव के कोई भाई बाकी और हो सकता है, अगर रखने के लिए तैयार है तो उनके यहाँ वो औरत जाती है। एक जना कोई आता है, सर पे रुमाल वगैरह या कोई साड़ी ओढ़ाता है, और इसके बाद बच्चों सहित उसे स्वीकार कर लेता है, तो ये कहलाता है। ये क्या कहलाता है भाई आपके? खैरदार। खैरदार का मतलब दूसरा, ठीक है ध्यान रख लीजिएगा, पैराब्राणो, ठीक है। और अगर उस गांव में कोई व्यक्ति तैयार नहीं है, लेकिन अलग गांव कोई है और वहां से कोई व्यक्ति आता है स्पेशली, तो अपने कुछ साथियों को लेकर आएगा, और वो ये करेगा, अपने क्या करेगा भाई आपके? आणो। क्या करेगा? आणो। और फिर उसको ले जाएगा, तो उसको ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई आपके? ओणो पैराब्राणो।
तो अपने यहाँ पर डूंगरपुर बांसवाड़ा ही एकमात्र ऐसा जगह है जिसने इस विवाह की शुरुआत की है। कौन से विवाह की शुरुआत की है? विधवा विवाह की। और विधवा विवाह भी कितने प्रकार से सम्मिलित किए गए आपके? 3 प्रकार के। ये प्रश्न आया हुआ है, देवर पेरावरणु, खेरदार पेरावरणु और ओनो पेरावरणु किसके प्रकार है? ठीक है, तो विधवा विवाह के प्रकार है, और वो भी किस जाति में? आपके बेल जाति में, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, बाकी कुछ चीजें और बच गई वो कल बता देंगे अपन। नेक्स्ट आगे अगली हेडिंग डालिए, भील जनजाति।